नमस्कार, मैं हूं प्रवीण प्रियदर्शी रिफ्लेक्शन भारत के लिए। आज मैं सिमरिया में हूं और आज आप सबों के बीच एक ऐसे कैंडिडेट से आपको मिलवाना चाहूँगा जो मेडिकल की परीक्षा, नीट की परीक्षा में सफलता पाई और काफ़ी संघर्ष के बाद तो मैं इनसे जानता हूँ कि किस तरह इन्होंने मेडिकल की तैयारी की, किस तरह का संघर्ष इन्हें करना पड़ा। क्या नाम है? नीतू कुमारी। कहाँ का? सिमरिया पिताजी का नाम? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी। मम्मी का नाम क्या है? सरोज देवी। सरोज देवी। आप यह जो मेडिकल कंप्लीट की हैं, मेडिकल की परीक्षा, वो कौन सी परीक्षा है, क्या नाम है? नीट। नीट है। कितनी बार में ये कितना प्रयास है ये मेरा चौथा प्रयास है। चौथा प्रयास है। हाँ। तो इसमें क्या सब आपको लगा, कठिनाई क्या हुई? 3 प्रयास जो आपने किया उसमें क्या सब परेशानी आपको महसूस हुई? बाय सब्जेक्ट में भी कभी कभी दिक्कत होता था, मतलब कभी फिजिक्स मतलब कठिन हो जाता था और कभी कभी सिचुएशन ख़राब हो जाता था, एग्ज़ाम टेम्परामेंट ख़राब हो जाता था, इस वजह से नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार हम सब चीज़ को मैनेज करके किए तो सब चीज़ हो गया अच्छे से। अच्छा, कितना, कौन सा रैंक आया है आपका? मेरा 8,274 रैंक है। तो कौन सा कॉलेज मिलेगा मेडिकल का, वो कुछ अंदाजा है आपको? कोई बिहार का मतलब सरकारी कॉलेज जैसे कि PMCH, IJMS, NMCH, ये सब कुछ मिल जाएगा। तो तैयारी करने के दौरान आपको क्या क्या कठिनाई महसूस हुई? कठिनाई बहुत तरह का होता है, मतलब कभी कभी ज़्यादा नहीं, हमको मेरे परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। मेरा भाई पहले से ही है तो उस वजह से हमको। क्या नाम है भाई? मेरा भाई का नाम मानस कुमार है। तो वो भी मेडिकल के ही हैं? हाँ, वो PMCH में भी 4th ईयर में है। अच्छा अच्छा, तो उनका सहयोग आपको मिला? हाँ, पूरी तरह सहयोग मिला है। तो परिवार का सहयोग आपको पूरा बहुत, और मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ रहे हैं, चाहे वो मतलब जब मैं क्लास 1 में थी तभी मुझे केंद्रीय विद्यालय ले जाते थे अपने साइकिल के पीछे बैठा करके। वहीं से मेरा सहयोग मेरे परिवार का मेरे साथ हमेशा रहा है। मेरी माँ हमेशा खाना बना के देती थी, दादी हमेशा पीठ पीछे रहती थी कि मतलब अच्छा, हमेशा हम पढ़ते रहे। घर का काम कुछ नहीं करती थी आप? नहीं, हमको कुछ काम घर में भी करती हैं माँ का, मतलब वो रसोई में भी हाथ बटाती हैं क्या? नहीं, हम नहीं, मतलब हेल्प अगर होता है तो हम देते हैं। बनाने नहीं आता है खाना या फिर बनाती नहीं थी? हमको बनाने नहीं आता है। अच्छा, बनाने नहीं आता? नहीं आता तो है। ये तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर भी रहेंगी कहीं भी तो खाना तो बनाना एक जो है महिलाओं के लिए तो जरूरी काम है वो भी। हाँ, मैं उसको अपने पैशन में लेकर के जरूर बनाना चाहूँगी। अच्छा। मेरे पापा जी आर्थिक रूप से बहुत सहायता दी, आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा हमेशा सपोर्ट देते रहे। 4 साल ड्रॉप लेने के बाद ये कोई मामूली बात नहीं होता है कि फिर से उस 3 घंटे को झेल पाना। और मेरे नाना जी का भी बहुत, हमेशा वो आते रहते थे, हम लोग को हमेशा फ़ोन पे पूछते रहते थे, हाल चाल लेते रहते थे। अच्छा, बहुत अच्छा लगता था उनसे मिल करके, हमेशा वो भी मानसिक रूप से बहुत सहायता देते थे। अब क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबको पढ़ाइए। अच्छा, अल्टीमेटली पढ़ाइए। अल्टीमेटली दहेज का भी मामला हाँ, आता है तो दहेज में भी आप पैसा भी करना पड़ता दहेज है। में भी आप पैसा दे रहे हैं। अच्छा। और पढ़ाने में पैसा दे रहे हैं। अंतर बस इतना है कि अगर आप पैसा देंगे पढ़ाने में तो बेटी आपकी पूरी जिंदगी इज्जत के साथ जिएगी। अच्छा, बस इतना है। तो मतलब दहेज विरोधी आप हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक चीज़ बताइए हमको कि ये जो भी लोग मेडिकल में हजारों लड़के बैठते हैं तो उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? अपना बेस्ट देना चाहिए। अच्छा। अपने हर एक सिचुएशन में, चाहे सिचुएशन जो भी हो, अपना 100% देना चाहिए उस वक्त। तो कुछ किताब भी उस तरह के होते हैं जो कि NCERT हमारे लोग को, हम लोग को बताया जाता था कि NCERT हमारा, जैसे कि हिंदू में रामायण पुस्तक होता है उसी तरह से गीता होता है, उसी तरह से सभी ग्रंथ जिसे सभी धर्मों में होता है उसी तरह हम लोग को NCERT बुक को पढ़ना चाहिए। तो आप तो सिमरिया की हैं, हाँ। दिनकर जी के गांव की हैं। हाँ। तो आप मेडिकल के क्षेत्र को क्यों चुनी, साहित्य को क्यों नहीं चुनी आपने? क्योंकि मेरा भाई उसके मतलब वो हमको सपना दिखाया डॉक्टरी का। हाँ, डॉक्टरी का। अच्छा, तो इसी वजह से आप मेडिकल सेक्टर में आ गए? नहीं, मेरा भी ये लक्ष्य था कि हाँ हम डॉक्टर अपने लिए बने।
तो आगे जब आप अपने लिए तो सब लोग बनते हैं, लेकिन समाज के लिए आप क्या करेंगी? डॉक्टर बन जाएंगी? अभी तो बस ये 4 साल हमको अच्छे ढंग से पढ़ना है। अच्छा, फिर आगे जब उसके प्रैक्टिस में बाद आएंगी तो आप क्या करेंगी? किसके लिए क्या मदद होगा? समाज को क्या मिलेगा इससे? समाज को यही होगा कि मैं जब भी आऊँगी, मतलब मैं जहाँ भी रहूँगी, मेरा प्रायोरिटी होगा मेरा समाज, और मैं उसके लिए हमेशा काम करूँगी। बिल्कुल। तो ये गीतू कुमारी हैं, सिमरिया की हैं, और इन्होंने मेडिकल कंप्लीट की है। हम उम्मीद करते हैं कि अगला इनका सफलता इनके चरण चूमे। रिफ्लेक्शन भारत की ओर से हम इन्हें बधाई देते हैं और हार्दिक शुभकामना देते हैं। आइए हम इनके परिवार के जो सदस्य हैं जिन्होंने इन्हें बढ़ाने में सहयोग किया है, उनसे हम मिलते हैं। गीतू के बाबा हैं विश्वंभर प्रसाद सिंह, विश्वंभर सिंह नाम है इनका, और प्रबुद्ध लोग हैं। दिनकर पुस्तकालय के अध्यक्ष के पद पर भी हैं और गांव के सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हमेशा इन्होंने सहयोग किया है, इसलिए हम इनसे जानते हैं। जी, सबसे पहले तो बधाई हो आपको कि आपकी जो पोती है वो सफल हो गई है मेडिकल में। पहले तो पोता सफल हुआ और अब पोती की भी बारी हो गई, ये भी डॉक्टर बनने वाली है। इस पर क्या कहेंगे आप? गीतू की नीट की सफलता हम सबों के लिए, पूरे परिवार के लिए एक गौरव का विषय है और इसकी प्रतीक्षा हमें वर्षों से रही है। लेकिन ये एक मिक्स्ड बैग है पेन और प्लेजर का। वो दुख और सुख का एक मिश्रित भाव है कि इसने जो संघर्ष किया है, इसने जो तपस्या की है, ये कठिन परिश्रम अध्यवसाय के बल पर नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है और राष्ट्रीय रैंक ला करके हमारे परिवार, हमारे समाज को गौरवान्वित की है। इस सब के लिए हम लोग बहुत खुश और आनंदित हैं। जहाँ तक हमारी पोती गीतू ने कहा कि इस सफलता का श्रेय मैं बाबा को देती हूँ, इसलिए कि शिक्षा की जो बुनियाद है उन्होंने रखा, लेकिन यह उसकी विनम्रता और अनुशासनपन को दर्शाता है। और सच्चाई तो यह है कि ये गाथा उसकी संघर्ष की गाथा है। उसने जिस लगन, परिश्रम, अध्यवसाय के बल पर इस सफलता को हासिल किया है, ये एक छोटी उपलब्धि नहीं कहा सकता है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं समझता हूँ कि इसकी सफलता समाज के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी कि किसी घर के लड़के अगर नीट में या मेडिकल के एडमिशन में सफल होते हैं तो वो अपने आप में उपलब्धि होती है। वो एक सीमित दायरे में अपने परिवार के लिए होते हैं, लेकिन बेटी की सफलता, पोती की सफलता तो पूरे समाज के लिए है। और हमारे परिवार ऐसा है कि किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव किए, लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं माना, वो दोनों को समान अवसर दिया। और इसके लिए जो भी हम लोगों को आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी, उसके लिए हम लोग सदा तैयार रहते थे और किंचित भी इस भावना को कभी हृदय में नहीं लिया कि इसके लिए हमको कितना त्याग करना पड़ रहा है। वो हम सभी इसको हमेशा प्रेरित करते रहते थे कि तुम आगे बढ़ो, हम लोग पीछे से साथ दें। मैं अभी मेडिकल कंप्लीट की हुई छात्रा गीतू के आवास पर हूं और संजोग से उनके नाना भी यहां मौजूद हैं। शुभकामना देने के लिए अपनी नतनी को आए हुए थे। बीहट निवासी हैं नंद किशोर जी। मैं इनसे जानता हूं कि क्या किस तरह का ये शुभकामना और कैसे महसूस कर रहे हैं कि नतनी इनकी अब आगे आने वाले समय में डॉक्टर बन करके निकलेगी। जी, नतनी जो नीट में किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। उसका नाना नानी या सभी परिवार, हम चाहते हैं हमारा नतनी डॉक्टर बने, सामाजिक सोशल। गीतू की दादी भी यहाँ मौजूद हैं और मैं इनसे जानता हूँ कि ये किस तरह से इस खुशी को सेलिब्रेट कर रही हैं, मना रही हैं और बच्चों के प्रति क्या इनकी सोच है। जी,
हाँ, हम बहुत दिन से इस बात के लिए प्रयास कर रहे थे, मेरी पोती कब इस खुशी सुनावे, कब डॉक्टर खुशी- बने और कब खुशी सुनावे, उसके बाद डॉक्टर बने। जी। लेकिन पहले पोता बना, उस खुशी में हम लोग 3 साल फिर गम खा गए। अच्छा। उसके बाद फिर मेरी पोती जब खुशी सुनाई तो आज मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब यही है, मेरी पोती बन गई। अब कोई भी लड़का वाला दहेज मांगेगा, इसके लिए हम विरोध करेंगे। वाह, दहेज का विरोधी हैं और ये इनका सीधा कहना है कि लड़का वाला कोई अब दहेज मांगेगा तो हम जवाब देंगे, दहेज नहीं देंगे। मैं प्रवीण प्रियदर्शी, रिफ्लेक्शन भारत के लिए।